खण्डं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पांसुडे सुखाभिलाषा परिवारमोहनवं वयं कान्तिमिदं वपुश्च येनार्पितं तज्जगतां हिताय ऋषिं दयानन्दमहं नमामि गुरुर्दयानन्दमहं नमामि। अमृतवाणी कार्यक्रम के सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्ते। आज का विषय है यज्ञशेष का आध्यात्मिक महत्व। यज्ञशेष क्या है? यज्ञ के उपरांत यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले अन्न, भात, प्रसाद, मोहन भोग आदि जो शेष रह जाता है उसको यज्ञशेष कहते हैं। जो बच जाता है उसको यज्ञशेष कहते हैं। ऋषि दयानंद जी संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण के अंतर्गत लिखते हैं कि स्त्री पुरुष यज्ञशेष तथा हुत शेष भात, घी, मोहन भोग आदि जो बचे हैं उनका सेवन सर्वप्रथम करके तब उत्तम अन्न आदि का सेवन करें। अर्थात जो प्रसाद आदि हमने यज्ञ के लिए तैयार किए हैं वे सर्वप्रथम यजमान उसको ग्रहण करें, इसके बाद अन्न आदि उत्तम अन्न आदि का सेवन करें। लेकिन इसका महत्व क्या है, आइए हम इस पर प्रकाश डालते हैं। हव्य अथवा हवि का अर्थ होता है जो हम आहुति देते हैं, और हव्य शब्द पाणिनि धातु पाठ अनुसार हु दाना दायो धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है कुछ अर्पण करना, दान देना। दान अपने आप में एक त्याग होता है। अतः जब हम यज्ञ में आहुति देते हैं तो ये सब हव्य पदार्थ हम आहुति देते हुए स्वाहाकार बोलते हैं और उसमें एक त्याग भाव होता है। अतः इस हव्य को हम सेवन करने वाले होंगे। लेकिन कब? जब हमारा यज्ञ पूर्ण हो जाता है, जो सामग्री विशेष बच जाता है, हव्य पदार्थ बच जाता है, उसका सेवन करने वाले हम बने। इसीलिए ऋग्वेद के पंचम मंडल के पंचम सूक्त का मंत्र कहता है, ओम स्वाहा अग्नये वरुणाय स्वाहा इंद्राय मरुद्भ्यः स्वाहा देवेभ्यः हविः। इस मंत्र में हुत शेष अर्थात यज्ञशेष का महत्व दर्शाया गया है। सर्वप्रथम कहा गया अग्नये स्वाहा हविः, अर्थात हम हव्य पदार्थ अग्नि के लिए आहुति दें और अग्नि को आहुति देते हुए हम यज्ञशेष का सेवन करें। अग्नि अपने आप में परमात्मा है। अंगी गति पूजनयो धातु से अग्नि शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है जो गति करता है और जो पूजनीय होता है उसको अग्नि कहा गया है। और अग्नि अपने आप में एक प्रकाशक भी है, हमें प्रकाश देता है। तो परमात्मा भी परम पूज्य हैं और वह पूरा संसार को गतिमय कराता है। अतः यहाँ पर भूत शेष का सेवन करते हुए हम भी यजमान उपासक अग्निमय बने। अग्निमय बने, हम भी प्रगतिशील बने। जिस प्रकार अग्नि गति करता है उसी प्रकार हम भी प्रगति को प्राप्त होवे। और प्रगति को प्राप्त करने के लिए त्याग बहुत आवश्यक है। तो क्या त्याग करना है? तो कहते हैं कि आलस्य का त्याग करना पड़ता है। यदि जीवन में हमें आगे बढ़ना है, प्रगति की ओर बढ़ना है, तो हमें आलस्य को त्यागना होगा। जब हम यज्ञ में आहुति देते हैं तो यज्ञ अग्नि हमेशा ऊपर की ओर उठती है। इसीलिए यज्ञ अग्नि हमें यही प्रेरणा देता है कि हम हमेशा जीवन में आगे बढ़ें, कभी भी नीचे की ओर न बढ़ें।
मंत्र आगे कहता है वरुणाय स्वाहा, हम वरुण के लिए आहुति दें। वरुण भी परमात्मा का ही प्रतीक है। कहा जाता है जिस रूप में हम परमात्मा की उपासना करते हैं, जिस गुण कर्म स्वभाव के आधार पर हम परमात्मा की उपासना करते हैं, वह गुण कर्म स्वभाव हमें भी आ जाता है। यही उपासना का फल होता है। और यहाँ वरुण का अर्थ होता है जिसका हम वरण करते हैं, जिसको हम चुनते हैं। वृवरणे धातु से वरुण शब्द की सिद्धि होती है। और हम किसको चुनते हैं तो कहा जाता है जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जो सबसे श्रेष्ठ है, उसका ही चयन किया जाता है। अतः सर्वश्रेष्ठ होने के लिए हम हुत शेष का प्रयोग करें। यज्ञ करते हुए हम वरुण के तुल्य बने, हम श्रेष्ठ बने। और श्रेष्ठ बनने के लिए हमें दोषों का त्याग करना होगा और साथ ही साथ में व्रती बनना होगा। व्रत माने कर्म, अच्छे कर्म करने वाले हमें बनना होगा। इस कारण यहाँ पर वेद मंत्र में हम वरुणाय स्वाहा कहते हुए यज्ञ शेष का प्रयोग करते हुए हम वरुण के तुल्य वरणीय होते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं। फिर मंत्र आगे कहता है इंद्राय स्वाहा, हम इंद्र के लिए आहुति देते हैं। यज्ञशेष का प्रयोग करते हुए, यज्ञशेष को ग्रहण करते हुए हम इंद्र के तुल्य बने। इंद्र का अर्थ होता है परम ऐश्वर्यवान होना। और परम ऐश्वर्यवान हम कब बनते हैं? जब हमारा इंद्रियां संयमी होते हैं। अर्थात जितेंद्रिय होना ही अपने आप में इंद्र होने का प्रतीक है। हम अपने इंद्रियों को वश में रखें और ऐसे कर्म कभी न करें जिससे हमारे इंद्रिय शिथिल हो। अतः हम कुकर्म को यहाँ त्याग करें। अच्छा विचार, अच्छा देखना, अच्छा बोलना, ये सब इंद्रियों का सदुपयोग होता है। और जब हम इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तो आप माने हम इंद्र के समान हो जाते हैं। हम राजा बन जाते हैं, अपने आत्मा का राजा बन जाते हैं, उसका पर हम शासन कर लेते हैं। इसीलिए इंद्रियों को नियंत्रित करना अपने आप में एक तपस्या है। और इस यज्ञशेष का सेवन करते हुए हम जितेंद्रिय होवें, अपने दोषों का त्याग करें। आगे मंत्र कहता है मरुद्भ्यः स्वाहा। मरुत वायु को कहा गया है। वेदों में मरुत शब्द वायु के लिए प्रयुक्त हुआ है। लेकिन कौन सा वायु तो कहा? जो प्राण वायु है, जो जिसे इंग्लिश में कहेंगे विटल एयर, जो जीवन प्रदान करने वाले वायु हैं, उसको मरुत कहा गया है। और प्राणायाम के माध्यम से हम अपने प्राण शक्ति को बढ़ाएं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि हम खुद शेष का सेवन करते हुए प्राण शक्ति को बढ़ाएं, अपने बल को बढ़ाएं। प्राणायाम अपने आप में एक व्यायाम है जो हमें मानसिक, आत्मिक और शारीरिक बल देता है। इसीलिए यहाँ पर मरुत का अर्थ है कि हम जिस प्रकार मरुत वायु बल शक्ति से युक्त होता है, हम भी बल और शक्ति से युक्त होवें। हमारा जीवन बल से युक्त हो, रोगों से दूर हो, तब जाकर के हम मरुत के समान शक्तिशाली बनते हैं और सत्कर्म करने में हमेशा हम लगे रहते हैं। और अंत में कहा गया देवेभ्यः स्वाहा, हम भूत शेष की आहुति देते हुए देवतुल्य हो जाते हैं, दिव्य गुणों से ओतप्रोत हो जाते हैं। दिव्य गुण का अर्थ है कि हम आसुरी व राक्षसी भावों से दूर रहें। यही देवेभ्यः स्वाहा का प्रतीक है। देवता बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। परमात्मा सब कुछ देता है और बदले में कुछ वापस लेता भी नहीं है। और हमें भी इस भाव से प्रेरणा लेना है। जिस प्रकार परमात्मा
सबके कल्याण के लिए सब कुछ देता है। हमें भी समस्त संसार के कल्याण के लिए कार्य करना है, दान आदि कर्मों को करना है, तब जाकर के हम भी देव तुल्य हो जाते हैं। इस कारण वेदों में यज्ञ करने वाला यज्ञपति को देव के नाम से संबोधित किया गया है। अर्थात यजमान देव तुल्य हैं, जो त्यागपूर्वक अपने यज्ञ को करता है और यज्ञ में सभी आए हुए विद्वानों का सत्कार अन्न आदि से करके सभी मेहमानों का सत्कार आदि करने के बाद ही वह जो सब कुछ बच जाता है, जो शेष रह जाता है, यज्ञ में आहुति देते हुए जो भी सब कुछ जब शेष रह जाता है, प्रसाद स्वरूप वह उसका प्रयोग करता है, तब उसका जीवन देवतुल्य हो जाता है, दिव्य गुणों से युक्त हो जाता है। इसी कारण ऋषि दयानंद जी ने 4 प्रकार की सामग्रियों के प्रयोग करने के लिए हमें उपदेश दिए हैं। वे 4 प्रकार की सामग्री कौन से हैं? मिष्ठ, पहला जो मीठा चीज़ होता है, चीनी शक्कर आदि हम सामग्री में मिलाते हैं। लड्डू मोहन भोग प्रसाद जो मीठा है उसकी आहुति हम देते हैं, सामग्री में उसको मिलाया जाता है। और साथ ही साथ में जो मिष्ट हैं, जो मीठा पदार्थ हैं, हमें अच्छी वाणी मीठी वाणी प्रयोग करने के लिए उपदेश देता है। फिर आया बलदायक, बल से युक्त हम सामग्रियों का प्रयोग करें जिससे हम बल से युक्त हों, और साथ ही साथ में सुगंध से युक्त पदार्थों का प्रयोग करें, जिसका अर्थ यही है कि हम जीवन में सुगंध से युक्त होवें। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम हम प्रार्थना करते हैं। सुगंध का अर्थ होता है हम दुर्गुणों से दूर होवें, सद्गुणों को अपनाएं। और साथ ही साथ में कहा गया है कि हम रोग से दूर होने वाली सामग्रियों का भी प्रयोग करें, जिसका प्रयोग करते हुए हम रोगों से दूर रहते हैं। तो इस प्रकार हुत शेष का प्रयोग करते हुए हम जीवन को दिव्य बनाते हैं। यही हुत शेष का महत्व है। हम इसको समझें और जब भी हम यज्ञ में जाएं और हुत शेष का सेवन करें तो इन भावों को हम लेते हुए, इन भावों को अर्थात हम प्रगतिशील बने, हम निरोग रहें, हम स्वस्थ रहें और हमेशा दान आदि कर्मों को करते हुए अपने जीवन को दिव्यमय बनाए। यही यज्ञ शेष का, हुत शेष का महत्व है। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।